अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। क्या भारत में आज़ादी से पहले बैंक थे? भारत के पहले बैंक की स्थापना कब हुई? ये सारी बैंकें काम कैसे करती है? तो आइए इन सारे सवालों के जवाब और भारत में बैंकों के इतिहास के बारे में जानते हैं। बैंकिंग व्यवसाय अत्यधिक प्राचीन से है। प्राचीन काल से ही महाजन सुनार आदि रुपए के लेन देन में लगे हैं। सर्वप्रथम सन 1148 ईस्वी में जेनोवा में एक बैंक की स्थापना की गई। सन 1157 में बैंक ऑफ वेनिस एवं 1481 में बैंक ऑफ बार्सिलोना खोला गया। आधुनिक बैंकिंग प्रणाली 17वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई, जब सन 1609 में एम्स्टर्डम हॉलैंड में और सन 1619 में बैंक ऑफ हैम्सबर्ग, सन 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई। इसके बाद आज तक अनेक प्रकार के बैंक प्रारंभ हुए। ब्रिटिश शासनकाल से पूर्व भारत में बैंकिंग का कोई विशेष विकास नहीं हुआ था। इसमें साहूकार एवं महाजनों का वर्चस्व था। 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई तथा कोलकाता में कुछ ऐसी एजेंसी गृहों की स्थापना की जो आधुनिक बैंकों की भांति कार्य किया करते थे। इन एजेंसी गृहों का वित्तपोषण ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया जाता था। सन 1770 में यूरोपियन पैटर्न पर भारत में बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम के प्रथम बैंक की स्थापना की गई। यह बैंक 1830 ईस्वी में बंद हो गया। 1806 ईस्वी में बेलेजली ने टीपू सुल्तान से लड़ाई को फंड कराने के लिए मद्रास में बैंक की स्थापना की गई। वर्ष 1809 में इस बैंक का नाम बैंक ऑफ बंगाल रखा गया। इस बैंक ने ही भारत का पहला नोट जारी किया। वर्ष 1840 में बैंक ऑफ बम्बई की स्थापना हुई और वर्ष 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। सन 1835 में इन तीनों बैंकों को एक करके प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ इंडिया कहा गया। यह प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ इंडिया अर्ध सरकारी बैंक की तरह काम करते थे। बाद में इस प्रेसिडेंसी बैंक का नाम बदलकर इंपीरियल बैंक कर दिया गया था। सन 1865 ईस्वी में इलाहाबाद में पहली भारतीय स्वामित्व वाली इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। सन 1895 में लाला लाजपत राय द्वारा लाहौर में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई। 9 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। साल 2006 में भारतीय स्टेट बैंक ने अपना 200वां स्थापना दिवस मनाया है। वर्ष 1906 से लेकर 1913 के बीच कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ मैसूर वाणिज्य स्थापित किए गए। सन 1935 में भारतीय केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापित हुआ। उस समय बैंकिंग प्रणाली केवल शहरी क्षेत्र तक सीमित रही तथा ग्रामीण और कृषि क्षेत्र की जरूरत पूरी तरह से उपेक्षित थी। वर्ष 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया और इसी के तहत भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1969 में भारत सरकार ने 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इनमें इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया थे। 1 अप्रैल 2017 से लेकर 1 अप्रैल 2020 तक यानी 3 सालों में सरकारी बैंकों की संख्या 27 से घटकर 12 हो गई। अब सवाल यह आता है कि ये सारी बैंकें काम कैसे करती हैं। बैंक उस वित्तीय संस्था को कहते हैं जो जनता से धनराशि जमा करने तथा जनता को ऋण देने का काम करता है। लोग अपनी अपनी बचत राशि को जमा करते हैं और आवश्यकता अनुसार समय समय पर निकालते रहते हैं। बैंक इस प्रकार जमा से प्राप्त राशि को व्यापारियों एवं व्यवसायियों को ऋण देकर ब्याज कमाते हैं। आर्थिक आयोजन के वर्तमान युग में कृषि, उद्योग एवं व्यापार के विकास के लिए बैंक एवं बैंकिंग व्यवस्था एक अनिवार्य आवश्यकता मानी जाती है।